हम लोग अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में कैसे होता है, कैसे हम वैल्यूज निकालते हैं, वो क्या वैल्यू देता है ना। अभी हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। हम देखिए, एक क्वेश्चन है, संगीता एंड गीता 7 इक्वल अमाउंट ऑफ ₹6630 टुगेदर। वो दोनों मिला के 6630 अमाउंट सेव करते हैं, संगीता और गीता, इन द रेशियो ऑफ 4:9। किस रेशियो में? 4:9 में। हाउ मच मनी संगीता सेव अलोन। हमें क्या निकालना है कि इन दोनों में से, इन दोनों ने 6630 सेव किया है, इसमें से संगीता ने कितना अमाउंट अलोन अकेले सेव किया है। हमारे पास उनका रेशियो दिया है, हम संगीता का एस ले लेते हैं, गीता का जी ले लेते हैं। संगीता और गीता का रेशियो है हमारे पास 4:9। ओके, और इसने हमें दिया है कि संगीता और गीता इन दोनों ने कितना अमाउंट सेव किया है टुगेदर? 6630। मतलब आपके पास एस और एक जी दिया है, उसने कितना? 6630। ठीक, आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, हर वैल्यू को उसका रेशियो डिवाइड करता है। ठीक, और जो भी निकालना होता है उसका हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन। ये संगीता और गीता का दोनों का अमाउंट है, दोनों ने मिला के सेव किया है, और हमें किसका निकालना है यहाँ पे? संगीता का। मतलब हमें निकालना है एस का। तो हमारे पास दोनों का अमाउंट है मिला के कितना? 6630। ठीक है, ये दोनों का इक्वल है, मतलब दोनों का अमाउंट है, दोनों ने मिलकर इकट्ठा किया है टुगेदर। ओके, सो 6630 जो है उसे कौन डिवाइड करेगा? उन दोनों के रेशियो का एडिशन, क्योंकि ये उन दोनों के अमाउंट का एडिशन है। अगर ये ओनली संगीता का अमाउंट होता तो इसे सिर्फ संगीता का रेशियो 4 डिवाइड करता। अगर ये गीता का अमाउंट होता तो इसे सिर्फ गीता का रेशियो 9 डिवाइड करता। हमारे पास दोनों का एडिशन है तो इसे रेशियो का एडिशन ही डिवाइड करेगा। 9 और 4 कितना होता है? 9 + 4 13 डिवाइडेड बाय 13। ओके, एंड हमसे पूछा है संगीता का क्या है? संगीता का पूछा है, संगीता का रेशियो क्या है? 4, सो मल्टीप्लाइड बाय 4। अगर वो पूछता गीता का क्या है तो मल्टीप्लाइड बाय 9। कितना होता है? 13 1 13, 13 5 65, 1 आएगा, 13 1 13, 0 एज इट इज। 510 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होगा? 2040। मतलब 6630 में से संगीता का अमाउंट कितना है? 2040। अगर आप ये अमाउंट, इस टोटल अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस कर देते हैं तो आपके पास किसका आ जाएगा? गीता का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी, सी एंड डी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:2:4:3. If C gets 1000 more than D, then what is D share? एक्चुअली हमें उसने यहाँ पे 4 नंबर है A, B, C, D, उनका रेशियो दिया हुआ है 5:2:4:3. ओके, A B C D, इन चारों का रेशियो दिया है हमें कितना? 5:2:4:3. ओके, नाउ उसने हमें आगे लिखा है इफ C gets 1000 more than D, then what is D share? मतलब C को D से कितना ज्यादा मिलता है? 1000। मतलब हम ये बोल सकते हैं C और D में डिफरेंस है 1000 का। मतलब हम यहाँ पे लिख लेते हैं C माइनस D इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? 1000। और हमसे पूछा है व्हाट इज D शेयर, मतलब हमें किसका निकालना है? D का। ओके, हम इसे 2 मेथड से करेंगे। एक जो हमारा एक्स का मेथड है उससे समझ लेते हैं, और एक और जो शॉर्ट तरीके से हम कैसे जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं मेथड से कैसे करेंगे हम इसे। हमें दिया है C और D का डिफरेंस 1000। हम C और D का रेशियो ले सकते हैं, ये 4x है और ये क्या है? 3x। मतलब आपको 4x माइनस 3x इक्वल्स टू कितना दिया है उसने? C और D का डिफरेंस है 1000, मतलब 4x माइनस 3x इक्वल्स टू 1000. ओके, सो 4x माइनस 3x, x 1x बचता है जिसे हम x बोलते हैं, x इक्वल्स टू कितना है आपके पास? 1000. अब यहाँ पे देखिए एक x लेके कर रहे हैं तो ये 5x है, ये 2x है, ये 4x है, ये 3x है। जब भी आपने यहाँ पे लिखा है 4x माइनस 3x, सो x अगर 1000 है हमारे पास तो b का कितना है? 2x. तो हम क्या लिखेंगे? 2x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1000,
सो 2x कितना होगा, 2 into 1000 इक्वल्स टू 2000. ओके, सो हमारा पास b की वैल्यू क्या आ गई, 2x इक्वल्स टू 2000. या सीधा सा लॉजिक ये है, हर वैल्यू को आप उसके रेशियो से डिवाइड करेंगे. आपको उसने c और d का डिफरेंस दिया है 1000, तो 1000 एज इट इज. ओके, ये c और d का डिफरेंस है, तो इन्हें c और d के रेशियो का डिफरेंस डिवाइड करेगा. 4 minus 3 कितना होता है, 1. ओके, नाउ हमसे पूछा है b क्या है, सो मल्टीप्लाइड बाय जो पूछा है उसका रेशियो का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 2. 1000 into 2 इक्वल्स टू 2000. देखिए सीधा सा था, 1000 जो दिया है उसे आपने उसके रेशियो से डिवाइड किया. आपसे जो पूछा है मल्टीप्लाइड बाय, b पूछा है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, a पूछा होता तो मल्टीप्लाइड बाय 5, या जो भी वैल्यू पूछी होती आप उसे उससे डिवाइड, उसके रेशियो से डिवाइड करके जो भी पूछा है उसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. An amount of money is to be distributed among PQR in the ratio of 5:8:12 respectively. If the total share of Q and R is 4 times that of P, what is definitely be the P ratio? Okay, so PQR हमारे पास P, Q और R इनका रेशियो है 5:8:12. ओके, 5:8:12. और उसने यहाँ पे कहा है इफ द टोटल शेयर ऑफ Q एंड R इज 4 टाइम डेट ऑफ P, मतलब Q और R का जो रेशियो है ये कितना है, P का 4 टाइम है. सो व्हाट इज डेफिनेटली बी द P शेयर, P का शेयर क्या होगा. देखिए हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात करी थी, अगर आपको किसी भी वैल्यू का जो भी रेशियो दिए हैं उसमें से किसी एक की भी वैल्यू नहीं दी या किसी भी एक का डिफरेंस नहीं दिया, तो आपका आंसर हमेशा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड. क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों का जो शेयर है वो इसका कितना है, 4 टाइम है. ओके, सो इन दोनों का इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और जो भी इसकी वैल्यू होगी, मान लीजिए इसका अगर P का हम मान लेते हैं 1, ओके, सो इनका 4 टाइम होना चाहिए, तो इसका इन लोगों का हो सकता है दोनों का एडिशन 4. XYZ मतलब आपके पास कुछ भी वैल्यू ऐसी हो सकती है कि P का 4 टाइम इनकी वैल्यू हो. तो जब भी आपको वैल्यूज नहीं दी है किसी भी एक का डिफरेंस या किसी भी एक का वैल्यू, तब हम कैन नॉट बी डिटरमाइन, हमारा आंसर कभी नहीं आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द सम ऑफ 3 नंबर इज 136. If the ratio between first and second be 2:3 and that between third, second and third be 5:3, the second number is. देखिए यहाँ पे क्या दिया है उसने, the sum of 3 number is 136, मतलब है ना 3 नंबर है जिनका सम कितना है हमारे पास 136. और यहाँ पे लिखा है द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना है 2:3. हम फर्स्ट सेकंड को AB ले लेते हैं, ठीक. AB का रेशियो दिया है उसने हमें क्या 2:3. एंड डेट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड B 5:3. सेकंड और थर्ड को हम B और C ले लेते हैं, हमारे पास B और C का रेशियो कितना है 5:3. और हमसे पूछा क्या है इसने, देन द सेकंड नंबर इज, मतलब हमें क्या निकालना है B इक्वल्स टू व्हाट, B कितना है. देखिए आपके पास उसने यहाँ पे AB का रेशियो दिया है 2:3, BC का दिया है 5:3, लेकिन हमें तो ABC का रेशियो चाहिए. अगर ABC का रेशियो निकालना है A:B:C, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते A की वैल्यू 2 है, B की 3 है, C की भी 3 है. हमें पूरा निकालना पड़ेगा कि ABC का क्या है. तो इसको लिखने का सिंपल सा तरीका दिया है, जो वैल्यू है उसी हिसाब से पुट कर दीजिए. A, B, C का निकालना है हमें, तो AB का रेशियो है 2:3, देन 2:3. हमें दिया है BC का रेशियो 5:3, सो B के नीचे जस्ट B का रेशियो क्या है 5 और C का रेशियो क्या है 3, तो एकदम C के सामने C के नीचे C का रेशियो. ओके, सो 2 1R कितना होता है 2, 5 3R 15, 3 3R 9. मतलब आपको इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना है. 2 5 10,
ओके 2 5 आर 10, 5 3 आर 15, 3 3 आर 9। 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 में होगा, 5 का 3 में होगा। देखा जाए तो ये उल्टा n है। ओके सो इन दोनों का रेशियो हमारे, इन तीनों का रेशियो क्या निकला है हमारे पास 10:15:9। मतलब अब आपको इस 136 रुपीज को इस रेशियो में डिवाइड करना है। ये 136 रुपीज तीनों का एडिशन है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 136 दिया था। 3 नंबर का एडिशन है, तो इन्हें कौन डिवाइड करेगा, इन तीनों के रेशियो का एडिशन। मतलब 136 डिवाइडेड बाय 10 और 15 25, 25 और 9 कितना होता है 34 डिवाइडेड बाय 34। अब हमसे पूछा है b क्या है, तो b का रेशियो क्या है 15, सो मल्टीप्लाइड बाय 15। देखिए 34 का टेबल तो नहीं आता हमें, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 का टेबल पता है 30 का। देखिए 30 का टेबल अगर हम बोलते हैं तो 34 का कितना होता है 120। तो आप इसे दो चीज में डिवाइड कर दीजिए, 34 है आप इसे 30 में डिवाइड कर दीजिए और 4 में कर दीजिए। 34 का होता है 120 और 4 का कितना होता है 16। 120 और 16 कितना होता है 136 होता है। सो ये पूरा 34 4 में डिवाइड हो जाएगा 136 एंड 15 इंटू 4 आर 60। ओके तो हमारे पास बी का रेशियो, बी का आंसर क्या आया 60 रुपीज। ओके जो वैल्यू दी थी हमें उसने तीनों का एडिशन दिया था, तो हमने तीनों का रेशियो निकाल के उसे डिवाइडेड बाय 136 डिवाइडेड बाय 34। अगर बी का पूछा था तो बी के रेशियो का मल्टीप्लीकेशन, अगर ए का पूछा होता तो मल्टीप्लाइड बाय 10, अगर सी का पूछा होता तो मल्टीप्लाइड बाय 9। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। In a college, the ratio of number of boys to girls is 31:23 respectively, है ना। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है उसने हमें क्या दिया है 31:23। ओके नाउ व्हेन 75 मोर गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, अगर गर्ल्स में 75 गर्ल्स और आ जाती हैं, ये गर्ल्स नहीं है ना, ये बॉयज नहीं है, ये बॉयज नहीं है, गर्ल्स नहीं है, ये रेशियो है उनका। उसने आगे लिखा है व्हेन 75 मोर गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज, अगर इसमें 75 गर्ल्स और आ जाती हैं, दिस रेशियो बिकम 124:107। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है 124:107। नाउ हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड ज्वाइन द कॉलेज टू मेक द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल। इस स्कूल में कितनी गर्ल्स और आ जाएं, अभी 75 गर्ल्स और आए तो रेशियो कितना हो गया 124:107। अब और कितनी गर्ल्स और आ जाएं कि इनका जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स क्या हो जाए हमारे पास इक्वल हो जाए। अभी तक हमने ये बोला था हर वैल्यू को उसका रेशियो डिवाइड करता है, जो भी पूछा जाए उसका मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं, तो हम उसे किससे डिवाइड करें। ओके तो करना क्या होता है, जब भी आपके साथ इस तरह की सिचुएशन बनती है, जब आपको दो रेशियो दे दिए गए हों, एक रेशियो ये है, उसके बाद फिर बोला है कुछ ऐड किया है किसी ने या कुछ माइनस किया है, उसके बाद ऐड माइनस करने के बाद अलग से ये रेशियो बनता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं पहले वाले रेशियो को x के तौर पे ले लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा आपका 31x, ये हो जाएगा आपका 23x। इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे आप लोग क्या लेंगे 31x, ओके बॉयज हो गए 31x, गर्ल्स कितनी है हमारे पास 23x, तो अपॉन 23x, और हमारे पास नई गर्ल्स कितनी आ गई 75। तो पहले वाले बॉयज थे 31x, पहले वाली गर्ल्स थी 23x प्लस 75। अगर इसमें और 75 गर्ल्स आ जाती हैं तो रेशियो क्या हो जाता है इक्वल्स टू 124/107। बॉयज का रेशियो बॉयज के सामने, गर्ल्स का जो रेशियो है, गर्ल्स की जो वैल्यू है उसका रेशियो उसके सामने। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो डिवाइड वाला आइटम है वो कहाँ जाएगा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। देखिए 107 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 31x में, 107 का हमें मल्टीप्लाई करना है 31x में, इक्वल्स टू 124 जो है इनका मल्टीप्लीकेशन होगा 124 में। 124 का मल्टीप्लीकेशन हम काय में करेंगे 23x प्लस 75।
ओके, जो यहाँ की वैल्यू है डिवाइड वाली उधर जाके कहाँ हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में। अब करना क्या है, 107 इंटू 31x करना है। सो 107 इंटू 31x कितना होता है, 3317x। कितना होता है, 3317x इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 124 इंटू 23x, ये होता है 2852x। 124 इंटू 23 कितना होता है, 2852x प्लस का प्लस 124 इंटू 75 कितना होगा आपका 9300। ओके, 124 इंटू 75 कितना होगा 9300। नाउ नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू को हम x की तरफ लेके आएंगे, जो x वाला है उसे x की तरफ लेके आएंगे। क्या होता है, देखिए हमने बताया डिवीजन वाला अगर उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन वाला जो होगा काय में जाएगा, डिवीजन में। इसी तरीके से अगर प्लस वाली कोई वैल्यू है इक्वल्स टू के उधर जाएगी तो सब्सट्रैक्शन में जाएगी, सब्सट्रैक्शन माइनस वाली वैल्यू है इक्वल्स टू के इधर आएगी तो प्लस में आएगी। सो देखिए ये 2852 छोटा है, 3317 बड़ा है, तो हम एक काम करते हैं 3317x इस वैल्यू को इधर लेके आते हैं इक्वल्स टू के इधर, माइनस 2852x इसको आप इधर लाए तो प्लस की वैल्यू काय में हो गई माइनस, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 9300। कितना होगा 9300। आप 3317 में से x में से 2852x अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं आपका आएगा 465x इक्वल्स टू 9300। ओके, नाउ जब x 465x की वैल्यू आती है 9300, देन x बराबर क्या होगा, इसको आप उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन वाला डिवीजन में जाएगा, 9300 डिवाइडेड बाय 465x मतलब 465। जब आप इसे डिवाइड करते हैं 465 से 9300 पूरा 20 में डिवाइड हो जाता है, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x इक्वल्स टू 20। ओके, नाउ देखिए x की वैल्यू आ गई है 20। हमने बॉयज को कितना माना था 31x, गर्ल्स को कितना माना था 23x। तो अगर हम देखना चाहें बॉयज कितने हैं तो 31 में 20 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये x है, बॉयज कितने आ जाएंगे आपके पास, बॉयज इक्वल्स टू 31 इंटू 20। 31 इंटू 20 कितना होता है 026, 620। ये हो गए आपके पास बॉयज। गर्ल्स की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी आपके पास 23x, 23 मल्टीप्लाइड बाय 20, x की वैल्यू 20 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 460। ओके, 460 हो जाएगा। अब करना क्या है, उसने बोला था 75 गर्ल्स और आ गई, मतलब पहले का रेशियो था 31:23, तो पहले बॉयज थे 620, गर्ल्स कितनी थी 460। हमारे पास 75 गर्ल्स और आ चुकी हैं, तो हम इसमें प्लस 75 और कर दें। ओके, नाउ क्या हो जाएगा, गर्ल्स का टोटल 5 का 5, 7 6 13, 4 और 1 5। आपके पास गर्ल्स हो गई हैं 535। यहाँ पे क्वेश्चन है कितनी गर्ल्स और आ जाएं कि बॉयज और गर्ल्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो अभी बॉयज फिर भी ज्यादा है 620, गर्ल्स कितनी है 535, तो आप इसको आपस में सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 620 माइनस 535, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 3 गए 8, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। ओके, सो 0। आपको कितना चाहिए 85 गर्ल्स और चाहिए इक्वल करने के लिए।